बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ग्रेड सर अरसलान अरशद मेरा नाम है और कंप्यूटर ग्रेड 9 का चैप्टर नंबर 4 लेके आया हूं जो कि है डाटा कम्युनिकेशन। आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज करवाऊंगा, लेकिन इस वीडियो में आप लोगों को क्या सीखना चाहिए, पेपर में क्या आएगा, उसकी एक छोटी सी समरी जो है वो आपके पेज नंबर 1 जो चैप्टर नंबर 4 का यहाँ पर है कि आप लोगों ने बताना है कि सिग्नल्स किस तरह के होते हैं, उसकी काइंड्स क्या क्या हैं। ठीक है जी। फिर जो है वो कम्युनिकेशन सिस्टम कैसे होता है। तो बच्चों ये सारी चीज़ें आप लोगों ने देख लेनी है। आपका चैप्टर भी इसी पे डिपेंड करता है। ठीक है। गाइडेड मीडिया, अनगाइडेड मीडिया, ये सारी चीज़ें जो है वो आप लोगों ने देख लेनी है। तो मैं आप लोगों को आज जो है इस वीडियो में एक्सरसाइज करवाऊँगा। चैप्टर अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो चैप्टर की वीडियो जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो आए जी, सबसे पहले हम कर लेते हैं एमसीक्यूज़। तो यहाँ पर जो पहला एमसीक्यूज़ है वो ये है कि इन विच टाइप ऑफ डाटा ट्रांसमिशन स्टार्ट स्टॉप बिट्स आर यूज। ठीक है जी। तो यहाँ पर निशान लगे भी हुए हैं। एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन जो है इसमें स्टार्ट स्टॉप या बिट्स इसमें यूज़ होते हैं। दूसरे एमसीक्यूज़ की तरफ आएँ तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसमिशन द टाइम इंटरवल बिटवीन द कैरेक्टरिस्टिक्स इज ऑलवेज द सेम। तो ये सिंक्रोनिस है। ठीक है जी। एसिंक्रोनस और सिंक्रोनिस का ट्रांसमिशन का डिफरेंस आप लोगों को समझ आ गया। यहाँ पर जो है वो कैरेक्टर्स सेम रहते हैं और यहाँ पर बिट बाइट वेरिएशन रहती है। ये बिट्स में होता है और ये बाइट में होता है। इसके बाद तीसरा जो एमसीक्यूज़ है उसकी बात करें तो वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसमिशन मीडिया यूज़ लाइट वेव फॉर ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन। तो फाइबर ऑप्टिक्स केबल यूज़ होती है जी इस पर्पज़ के लिए। आगे चलें तो अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन। शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए आपके पास क्या यूज़ होता है। इसके लिए इंफ्रारेड यूज़ होता है शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए। पुराने ज़माने में आप बच्चों को तो नहीं पता होगा, किसी बड़े से पूछ लीजिएगा। 2007, 8, 9 में इंफ्रा वाले जो है वो मोबाइल आए थे। मोबाइल के साथ मोबाइल रख के डाटा ट्रांसफ़र किया जाता था। शॉर्ट डिस्टेंस होता था। अगर मोबाइल को मोबाइल से थोड़ा दूर करें तो डाटा ट्रांसफ़र नहीं होता था, जो काम आजकल ब्लूटूथ करता है। अगला है जी इन विच ऑफ द फॉलोइंग इम्पेयरमेंट द स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल फॉल ऑफ विद डिस्टेंस। तो कह रहे हैं जी कि किस में जो है वो सिग्नल जो है वो फॉल ऑफ कर जाते हैं। तो इसका जो आंसर है जो मेरी स्क्रीन पर आप देख भी सर्कल हुआ है, एटेनुएशन जो होता है इसमें ये सिग्नल्स फॉल ऑफ कर जाते हैं डिस्टेंस की वजह से। अच्छा, अगला एमसीक्यूज देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग इम्पेयरमेंट रेफर टू undesired signal that enter the path of the transmitted signal due to electromagnetic radiation। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि आप फ़ोन पर अपने किसी दोस्त से, रिश्तेदार से बात कर रहे होते हैं तो आपकी कॉल के अंदर कुछ और ही लोग बोलना शुरू हो जाते हैं, कुछ और आवाज़ें आप लोगों को आना शुरू हो जाती हैं। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो अमल है, इसको क्रॉस टॉक कहा जाता है। ठीक है। आगे चलें तो अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज फॉर कनेक्टिंग कंप्यूटर टुगेदर इन वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। ये बहुत ज़रूरी बात देखिए। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कनेक्टिंग कंप्यूटर्स और यहाँ पर लोकल एरिया नेटवर्क। तो लोकल एरिया नेटवर्क में जब भी हम लोग कंप्यूटर्स को कनेक्ट करेंगे तो हमें स्विच की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक हो गया। अगला एमसीक्यूज है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड फॉर कनेक्टिंग कंप्यूटर टुगेदर इन वाइड लोकल एरिया नेटवर्क। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है वो गलत लगा हुआ है। एक बुक से मैंने इसको स्कैन किया था। इसका जो आंसर है वो एक्सेस पॉइंट है। ठीक है जी, राउटर नहीं है। इसके बाद अगला जो एमसीक्यूज है वो ये है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस फॉरवर्ड इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर बाय सिलेक्टिंग दी बेस्ट पाथवे अवेलेबल। तो इसका आंसर है जी राउटर। ठीक हो गया। इसका एक्सेस पॉइंट है। आखिरी आप लोगों का एमसीक्यूज है कि व्हाट रिप्रेजेंट्स द ओवरऑल डाटा ट्रांसमिशन कैपेसिटी ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क। तो ये इसका जवाब है जी सिग्नल स्ट्रेंथ। आप लोगों के एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव हो गया। अब चलते हैं
शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो मैंने इसके नीचे नोट्स लगा दिए, मैं वहाँ से आपको बताता हूँ, आप लोग अपनी बुक से भी देख लीजिएगा, कंसेप्ट ले लें, समझ लें। तो यहाँ पर पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो ये है कि डिफरेंस बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स। ठीक है, सबसे पहले इसका डिफरेंस आप समझ लें, ये होता क्या है। आपकी बुक की जो पेज नंबर 125 पे होगा कि एनालॉग सिग्नल इज़ आ कंटिन्यूस फॉर्म, ये कंटिन्यूस फॉर्म में होते हैं, इसमें वेरिएशन नहीं होती। जैसे मोबाइल के सिग्नल कभी कम हो जाते हैं, कभी ज़्यादा हो जाते हैं, एनालॉग सिग्नल्स ऐसे नहीं होते। इट वेरीज कंटिन्यूसली विद इन आ रेंज एज शोन इन फिगर ए। ठीक है जी, फिगर ए में जैसे बताया गया, आपकी बुक देख लीजिए पेज 125 पे। फॉर एग्जाम्पल साउंड इज एंड, चलिए शॉर्ट क्वेश्चन है तो इसको ज़्यादा लंबा नहीं करते। अब ये आप लोगों ने डिफाइन कर दिया यहाँ पर एनालॉग। पिक्चर बना दीजिएगा, जस्ट आप लोगों ने लाइन देखें, एक लाइन आप लोगों ने ऐसे लगानी है, बाकी यूं 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 करके साम बना देना है। तो पिक्चर की वजह से आप लोगों को ज़्यादा नंबर मिलेंगे। जब डिजिटल की बनाएंगे तो जस्ट ये बॉक्सेस आप लोगों ने बना देने, ये बनाइएगा लाजमी। अब डिजिटल सिग्नल्स की बात करें तो सिर्फ आप ये देख लें डिफरेंस, डिजिटल सिग्नल्स और नॉट कंटिन्यूस। ठीक है जी, ये कंटिन्यूस हैं, ये नॉट कंटिन्यूस हैं। दे स्विच बिटवीन टू डिस्क्रीट लो एंड हाई वोल्टेज लेवल एज शोन इन फिगर बी। ठीक है जी, जैसे ये 0 1 ऑन ऑफ पे चलते हैं बस। ठीक है, ये दोनों करके आप लोगों ने कर देना है, पिक्चर बना देनी है, इसका डिफरेंस हो जाएगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, मैं साथ साथ आपकी बुक से भी आपको बताता हूँ ताकि आप लोग ये पेज नंबर मेरा कौन सा आ रहा है, 3 आ रहा है। ठीक है, ये दूसरा सवाल है आपका, वाई डिजिटल सिग्नल्स आर यूज्ड इन कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है जी, तो इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ जी। Why digital signals are used in computer system? Information represent in digital form can be easily transmitted by series of on and off। ठीक है जी, कंप्यूटर भी डिजिटल सिग्नल्स की ज़बान समझता है और इसीलिए जो है वो डिजिटल सिग्नल से ही कंप्यूटर को चलाया जाता है, क्योंकि 0 1 ऑन ऑफ की जो लैंग्वेज है वो दोनों इजीली समझ सकते हैं। ठीक है जी, ऑन एंड ऑफ सिग्नल्स बाय पल्सेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अ पल्सेस ऑन कैन रिप्रेजेंट 1 एंड मल्टीपल बिट 0 1 सॉरी एंड द एब्सेंस ऑफ पल्सेस ऑफ कैन रिप्रेजेंट 0। तो इस तरीके से जो है ये इसका आंसर है, आप लोग नोट भी कर लें। अगर नहीं है पास, आपकी बुक पर भी लिखा होगा पेज 125 पे, नहीं तो यहाँ से नोट कर लें। इसके बाद फिर पेज नंबर 3 पर चलता हूँ। तो अगला 2 पे अगला जो क्वेश्चन है वो है जी, नेम ऑफ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ गुड कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, तो पेज नंबर 7 पर दोबारा आता हूँ और आपको प्रॉपर्टी, एक अच्छे कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ आपको चाहिए, यहाँ पर आप देख लें। एक एक लाइन लिखिएगा, ज़्यादा लंबा ना लिखिएगा क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन है, इतने नंबर नहीं मिलेंगे। सबसे पहली डिलीवरी है, डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम मस्ट डिलीवर द मैसेज टू द करेक्ट डेस्टिनेशंस। बस ये आप लोगों ने लिख देना है, एग्जांपल भी मत दीजिएगा, शॉर्ट क्वेश्चन है, इतने नंबर नहीं मिलेंगे। इसके बाद एक्यूरेसी है, सिस्टम मस्ट डिलीवर द मैसेज एक्यूरेटली विदाउट एनी चेंज। ठीक है, इसके बाद तीसरा जो है वो आप लोगों ने लिखना है, टाइम लाइन, द सिस्टम मस्ट डिलीवर द डाटा विदाउट सिग्निफिकेंट डिले इन अ टाइमली मैनर। ठीक हो गया जी, ये आप लोगों ने 3 हेडिंग्स और इसके नीचे एक एक लाइन लिख देनी है। फिर चलते हैं पेज नंबर 2 पर जी। अगला जो क्वेश्चन है आप लोगों का वो ये है कि गिव एनी 3 रीज़न वाई गाइडेड कम्युनिकेशन मीडियम इज़ मोर रिलायबल देन अनगाइडेड मीडियम। तो इसके लिए जनाब हम पेज नंबर 8 पर चलते हैं कि गाइडेड जो मीडियम है वो ये है जी, गिव एनी 3 रीज़न वाई गाइडेड कम्युनिकेशन मीडियम इज़ मोर रिलायबल देन अनगाइडेड मीडियम। तो जी इसकी जो आंसर है वो आप लोग देख लें, मैं पढ़ के भी आपको बता रहा हूँ। The purpose of guided media is to reduce crosstalk and electromagnetic interference and make the transmission more reliable। ठीक है जी, it provide high quality transmission at extremely fast speed। It can transmit trillion of bits per second। ठीक है जी, अच्छा, guided media is not affected by electromagnetic field and can transmit both analog and digital signals।
अब गाइडेड मीडिया की बात करें, गाइडेड मीडिया इज़ यूज फॉर डाटा ट्रांसमिशन ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। अनगाइडेड मीडिया हैज़ मल्टीपाथ इन्फ्लुएंस ड्यू टू रिफ्लेक्शन फ्रॉम लैंड, वाटर, नेचुरल एंड ह्यूमन मेड ऑब्जेक्शन। ठीक हो गया जी। तो यहाँ पर यह है कि क्रॉस टैग का मसला भी नहीं आता, ज़्यादा से ज़्यादा डाटा जल्दी पहुँचा देता है, इसलिए जो है ये रीजंस जो है यहाँ पर दे दिए हैं। दैट्स वाई गाइडेड कम्युनिकेशन मीडियम इज़ मोर रिलायबल देन अनगाइडेड मीडियम। अगले क्वेश्चन की बात करें तो फिर मैं आपको पेज नंबर 2 पर लेके चलता हूँ। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि व्हाट इज मींट बाय ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट। ये ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट क्या होता है? तो चलते हैं जी आंसर की तरफ। ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट क्या होता है? द एरर दैट अकर ड्यूरिंग डाटा कम्युनिकेशन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट। अगर कोई एरर क्रिएट हो जाता है किसी लाइन में, किसी भी लाइन में एक जगह से दूसरी जगह, तो उसको हम कहते हैं ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट। व्हेन अ सिग्नल इज ट्रांसमिट ओवर अ कम्युनिकेशन मीडियम इट में हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट अकर ड्यू टू इम्परफेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन मीडियम। ठीक है जी। इम्परफेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कम्युनिकेशन मीडियम की। अ कैन सीक्वेंस द रिसीव्ड एंड द ट्रांसमिटेड सिग्नल और नॉट ऑलवेज द सेम। जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि डिजिटल सिग्नल्स ऑलवेज सेम नहीं आते, इनमें वेरिएशन आती रहती है। अब ये टाइप्स हैं तो शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही काफ़ी है। फिर चलते हैं पेज नंबर 2 पर। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि डिफरेंस बिटवीन टेनुएशन एंड डिस्टॉर्शन। तो इसका जो जवाब है वो हम पेज नंबर 8 पे चलते हैं जी। Difference between attenuation and distortion. Attenuation is the fall of signal strength with the distance as signal travels through the communication media. If attenuation is too much, the receiver may not be able to detect the signal at all. ठीक है जी। तो अटेनुएशन वो होता है कि जब लॉन्ग डिस्टेंस हो और डाटा बीच में लॉस्ट हो सकता है, जल्दी नहीं पहुंच पाता, या रिसीवर जो है वो उसको डिटेक्ट नहीं कर पाता, तो इसको अटेनुएशन कहते हैं। इसके बाद डिस्टॉर्शन जो है, डिस्टॉर्शन रेफर टू चेंज इन शेप ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजिटल। जैसे नहीं हम कहते हैं यार शोर बहुत आ रहा है, लाइन में शोर आ रहा है, इसको डिस्टॉर्शन कहते हैं। व्हेन इट इज़ ट्रांसमिटेड ओवर अ कम्युनिकेशन लाइन, फिगर ए इसमें बताएं। Communication line delay the signal frequency by different amount because different frequency components level at different speed। ठीक है जी। तो डिस्टॉर्शन ये होता है कि आवाज़ कम आना, ज़्यादा आना, इस तरह के जो मिसाइल हैं वो डिस्टॉर्शंस में आ जाते हैं। तो आगे चलते हैं, बस ये इतना काफ़ी है, शॉर्ट में इतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। 5 से 6 लाइनों का आंसर आपने आंसर शीट पर लिखना होगा। इसके बाद क्रॉस टॉक क्या होता है? क्रॉस टॉक के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जब दो लाइनें आपस में मिक्स हो जाती हैं, आप किसी लाइन पर बात कर रहे हैं, बीच में किसी और की आवाज़ें आना शुरू हो जाएं, लेकिन बुक के अकॉर्डिंग क्या आंसर है उसको भी देख लेते हैं। क्रॉस टॉक occurs in guided media as signal is transmitted through a wire. Undesired signal enter the path of transmitted signal due to electromagnetic radiation। ठीक है जी। अनडिज़ायर जो आपकी लाइन नहीं होती वो आपकी लाइन में आ जाती है, आपको किसी और लाइन की बातें सुनना सुनाई देती हैं। इट इज़ कॉज बिकॉज ऑफ पुटिंग सिविरल वायर्स टुगेदर इन अ सिग्नल केबल। बहुत सारी तारें जो हैं वो एक दूसरे से जुड़ी भी होती हैं, इसलिए सिग्नल जो हैं वो थोड़ा आगे पीछे हो जाते हैं, इसलिए क्रॉस टॉक आ जाता है। Sometime user can hear another conversation in the background when talking on the phone। जैसा मैं आपको बता चुका हूँ, this happened by the coupling between two wires that are close to each other। फिर चलते हैं जनाब पेज नंबर 2 पर और देखते हैं कि अगला शॉर्ट क्वेश्चन कौन सा है। व्हाट इज़ डायल अप मॉडेम, व्हाई इज़ इट यूज। डायल अप मॉडेम क्या चीज़ होती है और इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है? चलते हैं जी अपने आंसर की तरफ। किधर गया जी? कहाँ गया हमारा जवाब?
ये आ गया, सॉरी। व्हाट इज़ डायल अप मॉडेम एंड व्हाई इज़ इट यूज? आपने यहाँ पर काफ़ी लॉन्ग आंसर है, आप लोगों ने बस 5 से 6 लाइंस का ज़्यादा जो है वो आंसर नहीं लिखना है क्योंकि शॉर्ट है। डायल अप मॉडेम प्रोवाइड इंटरनेट कनेक्शन थ्रू टेलीफोन लाइन। जो हमारी मॉडेम्स होती हैं जिसको राउटर भी कहा जाता है, जिसमें वो वायर्स वगैरह लगती हैं, वहाँ से आगे आते हैं। तो ये मैक्सिमम स्पीड ऑफ डायल अप मॉडेम 56 किलोबाइट्स पर सेकंड विच इज़ वेरी स्लो। ये पुराने अब तो राउटर्स आ गए, ये मॉडेम वगैरह पहले होती थी जब 2 MB वगैरह का इंटरनेट होता था। इट बीइंग रिप्लेस्ड बाय फास्ट DSL कनेक्शन फॉर इंटरनेट, अ डायल अप मॉडेम इज शोन इन फिगर। ये तस्वीर में आपको दिखाया जा रहा है, पहले इंटरनेट लगवाने के लिए आप लोगों को मॉडेम की ज़रूरत पड़ती थी। तो यूज़ ऑफ डायल अप मॉडेम कहाँ यूज़ होती है? टेलीफोन लाइन इज यूज फॉर वॉइस ट्रांसमिशन विच इज़ अ लॉन्ग सिग्नल। अ मॉडेम कन्वर्ट डिजिटल कंप्यूटर सिग्नल टू एनालॉग फ्रॉम ट्रांसमिशन अवर टेलीफोन लाइन एज शोन इन फिगर। द प्रोसेस इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन। ठीक है जी। डिफाइन डाटा रेट एंड बॉड रेट, इसको बू रेट भी कहा जाता है, बॉड रेट भी कहा जाता है, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डाटा रेट की। तो डाटा रेट इज द स्पीड विद विच डाटा कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस। डाटा रेट उस स्पीड को कहा जाता है जिस स्पीड के एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में डाटा ट्रांसफ़र होने में कितनी स्पीड ले रहा है, कितना टाइम लगा रहा है, उसको डाटा रेट कहा जाता है। इट इज़ जनरली मेजर्ड इन किलोबाइट्स, 1000 बाइट्स और मेगाबाइट्स, मिलियन बिट्स पर सेकंड। हम अक्सर एक दूसरे से पूछते नहीं यार तुम्हारा इंटरनेट कितने MB का है, तो जब MB में बात करेंगे तो मेगा बिट्स हो जाएगा, और जब KB में करेंगे तो किलो बिट्स हो जाएगा। नोट देख लें। अच्छा चलें, ये तो आप सबको पता है, बताने की ज़रूरत नहीं। अच्छा, उसके बाद दूसरा जो है वो बॉड रेट या बू रेट की बात करें तो इसका जी बॉड रेट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पर सेकंड। ठीक है जी, ये वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को पर सेकंड चेंज करने का रेट होता है कि आप उसको ड्यूरिंग डाटा कम्युनिकेशन। देखें, ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं इनको कन्वर्ट करके आगे ट्रांसफ़र किया जाता है, तो किस स्पीड से ये कन्वर्ट हो रहे हैं उसको electrical signals can have two or more than two states to represent binary digit। ठीक है जी, ये जो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं इन्हें दो तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता है। बाइनरी नंबर्स होते हैं 0 और 1 से। इफ एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैज two states to represent binary digit, then one state binary represent binary 0 and other binary 1. In this case the baud rate and the numbers of bits transferred per second data rate are the same। ठीक हो गया जी। एग्जांपल्स को छोड़ें, शॉर्ट है। तो इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि डिफाइन बैंड विथ। तो बैंड विथ डिस्क्राइब द ओवरऑल डाटा ट्रांसमिशन कैपेसिटी ऑफ मीडियम और चैनल। ये वो चैनल जी है, जैसे हम कहते हैं कि जी हमारा जो राउटर है, हमारा जो नेटवर्क सिस्टम है वो 10 MB का है। तो ओवरऑल जो आपके सिस्टम की कैपेसिटी होती है, आपके राउटर की, आपकी जब मॉडेम की, उसकी कैपेसिटी को जो है वो बैंडविड्थ डिफाइन कर रहा होता है कि ये सिस्टम कितनी कैपेसिटी का है, 1 MB का है, 2 MB का, 8 MB का है, 10 MB का। इट रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ डाटा दैट पासिस थ्रू अ नेटवर्क कनेक्शन पर यूनिट ऑफ टाइम। ठीक है जी। इसके बाद है जी बैंड विथ इज आल्सो मेजर्ड इन बिट्स पर सेकंड लाइक डाटा रेट। तो ये हो गए बच्चों आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चंस। अब हम चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। डिस्क्राइब द कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। एक डायग्राम बनाएं और उससे बताएं कि कम्युनिकेशन सिस्टम में अगर आपने एक जगह से दूसरी जगह कोई बात करनी है तो आपका कम्युनिकेशन सिस्टम में कौन कौन सी ज़रूरी चीज़ें होनी चाहिए। आंसर की तरफ आपको लेके चलता हूँ। ये देखें जी, ये है आंसर। आप लोगों ने यहाँ पर जो है एक कंप्यूटर बनाना है। अगर नहीं भी बनता तो ऐसे एक सीधा सीधा बॉक्स बना लीजिएगा, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। और उस बॉक्स में आप लोगों ने लिख देना है कंप्यूटर और नीचे रिसीवर लिख दीजिएगा जी। एक लाइन आप सीधी लगाएंगे, यहाँ पर सेंडर आएगा, यहाँ पर रिसीवर आएगा। ठीक है जी। यहाँ पर ये देखें 3 नंबर पे एक बॉक्स में आप लोगों ने मैच, कोई ये डायग्राम बनाना कोई इतनी मुश्किल नहीं है, बना दी तो पूरे पूरे नंबर मिल जाएंगे। अगर आपको लैपटॉप बनाने का मसला आ रहा है तो जस्ट सीधा सीधा एक बॉक्स बना दीजिएगा। ठीक है, इस तरह का एक डब्बा बना दीजिएगा। इसमें लिखिएगा कंप्यूटर, मतलब आपसे
और यहाँ भी इसी तरह का डब्बा बना के कंप्यूटर, इस कंप्यूटर के नीचे आपने सेंडर लिखना है, इसके नीचे रिसीवर लिखना है, बीच में जो लाइन लगाएंगे इसके ऊपर आप मैसेज लिख देंगे, नीचे ट्रांसमिशन लाइन लिख देंगे, और जहाँ पर आपने जनाब प्रोटोकॉल लिखना है इसके साथ एक ऐसे लगेगी, एक ऐसे लगेगी और दो एरो ऊपर को चले जाएंगे। ये पिक्चर आप लोग याद कर लें, 5 नंबर हैं इस पिक्चर के। अब कम्युनिकेशन सिस्टम है तो कंपोनेंट्स इसमें क्या आ गए, एक सेंडर आ गया, रिसीवर आ गया, दूसरा तीसरा मैसेज आ गया, ट्रांसमिशन मीडियम आ गया और प्रोटोकॉल आ गया। ये देखें यहाँ पर इन्होंने लिख भी दिया है, कम्युनिकेशन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग 5 बेसिक कंपोनेंट्स एज शोन इन फिगर। यहाँ पर इन्होंने अलग अलग इसको लिख दिया। आप भी क्वेश्चन को ड्रैग करने के लिए फिर से कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम वही चीज़ें इन्होंने दोबारा लिख दी हैं। अब एक एक चीज़ को डिफाइन करना है। सबसे पहले सेंडर की बात करते हैं। इट इज़ द डिवाइस विच सेंड द मैसेज, इट अदर वर्ड्स इट इज़ द सोर्स ऑफ मैसेज दैट कैन बी कंप्यूटर, टेलीफोन, हैंडसेट एटसेट्रा। रिसीवर की बात करें तो इट इज़ द डिवाइस विच रिसीव द मैसेज, इन अदर वर्ड इट इज़ द डेस्टिनेशन ऑफ मैसेज दैट कैन बी कंप्यूटर, रेडियो, टेलीफोन, हैंडसेट। ठीक है जी, रिसीवर में मैसेज सेंड किया जाता है, सेंडर में मैसेज सेंड किया जाता है, कोई भी सोर्स हो सकता है, टेलीफोन हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, हैंडसेट हो सकता है। रिसीवर में आपके पास रेडियो हो सकता है, टेलीफोन हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है जिस पर आप मैसेज रिसीव कर रहे हैं। तीसरी बात करें मैसेज की, मैसेज की तो यह है जी, इट इज़ द डाटा टू बी ट्रांसमिटेड, इट कैन बी टेक्स्ट, ग्राफिक, इमेज, साउंड और वीडियो। जो आप लोग व्हाट्सएप पे सेंड करते हैं ये सारा मैसेज होता है, ये डाटा की सूरत में होता है। ये ऑडियो हो सकती है, वीडियो हो सकती है, टेक्स्ट हो सकता है, पिक्चर हो सकता है, साउंड हो सकता है। इसके बाद ट्रांसमिशन लाइन, आप लोगों ने अगर नेट किसी बंदे को कोई चीज़ भेजनी है तो किस तरीके से भेजेंगे, या आप उस बंदे को ख़त लिखेंगे तो ट्रांसमिशन लाइन क्या हो जाएगी, पोस्ट ऑफिस। अगर आप व्हाट्सएप पे कर रहे हैं तो आपकी ट्रांसमिशन लाइन क्या हो जाएगी, इंटरनेट हो जाएगा। ठीक है जी। अगर आप किसी बंदे के थ्रू मैसेज भेज रहे हैं तो ट्रांसमिशन लाइन वो आपका बंदा हो जाएगा जो आपका मैसेज कहीं और लेके जा रहे हैं। ये सारी बातें आपको मिसाल के लिए समझा रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चले। It is the physical pathway also known as channel over which the message is sent from sender to receiver. Some examples of transmission media are coaxial cable, fiber optics और microwave etc. ठीक है जी। ट्रांसमिशन लाइंस की आगे इन्होंने कुछ काइंड्स बता दिए हैं कि ये काइंड्स हैं जिसके थ्रू जो है वो मैसेज भेजा जाता है। इसके बाद आगे प्रोटोकॉल की बात करें तो प्रोटोकॉल क्या होता है, इट इज़ द सेट ऑफ रूल्स बिटवीन टू कम्युनिकेशन डिवाइसेस दैट govern the process of data communication. Without a protocol, two devices may be connected but they cannot communicate with each other. ठीक है, तो ये टू जो कम्युनिकेशंस होती हैं उनके बीच में डाटा प्रोसेस के लिए होता है। इसके लिए मैं आपको शायद जो एग्जांपल दूं कि जैसे कि आईपी एड्रेस नहीं होते, जैसे देखें डाटा आपने अपने ख़त लिखना है तो ख़त की एक तरफ आप अपना एड्रेस लिखेंगे और दूसरी तरफ उस बंदे का एड्रेस लिखेंगे। अब आपने व्हाट्सएप पे मैसेज तो टाइप कर लिया, लेकिन आपका मैसेज जब ट्रांसमिशन लाइन से होता हुआ वहाँ पर जाएगा, ये तो आपको पता है ना कि आप कराची में बैठे हुए साथ को, उज़मा को या सना को मैसेज भेजने, इंटरनेट को कैसे पता चलेगा? तो ये प्रोटोकॉल के थ्रू पता चलता है कि ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो मैसेज जा रहा है तो ये प्रोटोकॉल के थ्रू इस चीज़ की होती है, यानी कि एड्रेस आपका शॉर्ट समझने के लिए। अगला सवाल है, एक्सप्लेन एसिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस ट्रांसमिशन मोड विद एग्जांपल। देखिए जी, दो ट्रांसमिशन मोड हैं, उसके बारे में कह रहे हैं एग्जांपल्स में बता दें। तो इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ, एसिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस ट्रांसमिशन मोड। एसिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस ट्रांसमिशन आर द मेथड by which characters are transferred between components within the computer, between the computer and external network। जी, ये वो दो मेथड हैं जिसके थ्रू डाटा जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है। सबसे पहले एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन को हम देख लेते हैं, इसका क्या फ़र्क है। द ट्रांसमिशन मोड इन विच टाइम ट्रेवल बिटवीन ईच अदर इज द सेम इज नोन एज एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन। इसमें जो है वो जब हम डाटा भेजते हैं तो डाटा जो है वो इसके जो कैरेक्टर्स होते हैं वो सेम सफ़र, मिसाल के तौर पे कि मैं आपको समझाने के लिए बात कर रहा हूँ, इसको बिल्कुल सीरियस ना लीजिएगा, कि आपने किसी को मैसेज भेजा कि आई मिस यू, तो ये जो आई मिस यू का जो मैसेज है हो सकता है इसमें यू का कैरेक्टर पहले चला गया, क्योंकि एक होती है वो ट्रैवलिंग होती है वो सेम नहीं होती, उसमें अप डाउन आते रहते हैं। इसकी एग्जांपल्स के लिए उन्होंने आप लोगों को एक बताया कि आप लोगों ने एक मैसेज भेजा जिसमें EDC ABCDE लिखा हुआ था,
तो आप देखें ए ज़रा जल्दी पहुंच गया, बी को पहुंचने में टाइम लगा, बी से सी में फिर थोड़ा टाइम लगा, सी से डी में ज़्यादा टाइम लगा। तो यानी कि जब डाटा जो है वो सेम स्पीड से ना जाए, उसकी स्पीड में वेरिएशन आए, कम या ज़्यादा हो, तो उसे एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन कहा जाएगा। ठीक हो गया। इसके बाद टाइम बिटवीन कैरेक्टर इज अ वेरिएबल। ये देखें, ये जस्ट मिसाल के लिए आपको बताया हुआ है। आगे इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन, ईच कैरेक्टर इज ट्रांसमिटेड विद एडिशनल कंट्रोल इंफॉर्मेशन। कंट्रोल इंफॉर्मेशन कंसिस्ट ऑफ एडिशनल स्टार्ट एंड स्टॉप बिट्स। स्टार्ट बिट्स इंक्लूड द ट्रांसमिशन इज अबाउट टू स्टार्ट एंड स्टॉप बिट्स इंक्लूड, ठीक है जी, स्टार्ट बिट से आपका जो है वो ट्रांसमिशन स्टार्ट हो जाती है और स्टॉप बिट से स्टॉप हो जाती है। स्टार्ट बिट इज जनरली 0 एंड स्टॉप बिट 1। स्टार्ट बिट जो है वो 0 होता है और 1 जो है वो स्टॉप बिट होता है। बिटवीन द स्टार्ट एंड स्टॉप बिट्स द बिट्स रिप्रेजेंटिंग अ कैरेक्टर आर ट्रांसमिटेड एज यूनिफॉर्म टाइम इंटरवल्स। अच्छा, इसके बाद एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन इज स्लो बिकॉज द एडिशनल बिट्स ट्रांसमिटेड विद ईच कैरेक्टर। इट इज सूटेबल फॉर लो स्पीड कनेक्शन बिटवीन सिस्टम यूनिट एंड कीबोर्ड माउस। ठीक है जी, स्लो जो नेटवर्क होते हैं वहां पर ये सिस्टम सूट करता है। अब सिंक्रोनस ट्रांसमिशन में आप देख लें, सबसे पहले पिक्चर को देखें। हमने ए बी सी डी ई एफ जी, तो इनके बीच में जो गैप है वो इक्वल है। ए के बाद बी के बीच में देखें, यहाँ पर आप देखें ए और बी के बीच में कितना गैप था, बी और सी के बीच में कम है। तो यहाँ पर हमारी जो जो डाटा हम ट्रांसफर करते हैं वो सेम जो है वो स्पीड से कैरेक्टर सेम जाते हैं। इसको देख लेते हैं। द ट्रांसमिशन मोड इन विच टाइम ट्रेवल बिटवीन द कैरेक्टर्स इज ऑलवेज द सेम इज नोन एज सिंक्रोनस ट्रांसमिशन। दिस इज शोन इन फिगर। अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो in synchronous transmission there is no control information added with the characters data consisting of 0s and 1s transmitted as one long system of bits। ठीक है जी, ये जो डाटा था ना ये बाइट्स पे अच्छा क्लियर गया, बिट्स। द रिसीवर काउंट द बिट्स एज दे अराइव एंड रिकॉग्नाइज द कैरेक्टर। Synchronous transmission is faster than asynchronous transmission because it does not require extra start and stop bits. Therefore, it is used for fast communication between computer and computer network. अगला सवाल जी, अभी एक्सरसाइज पे नहीं जाते, यहीं से बताते हैं। डिस्क्राइब द फॉलोइंग गाइडेड मीडिया। ये जो फॉलोइंग गाइडेड मीडिया है इनको डिस्क्राइब कर दें। ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सल, इसको कोएक्स भी कहा जाता है, कोएक्सल केबल भी कहते हैं, फाइबर ऑप्टिक केबल है और ट्विस्टेड पेयर केबल। अब लोगों ने चैप्टर पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया में क्या फ़र्क है। वो मीडिया जो किसी तार के थ्रू, या सादी ज़बान में बताता हूँ, अगर किसी तार के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह कनेक्शन गया हुआ है तो उसको हम गाइडेड मीडिया कहेंगे। अगर सिग्नल्स के थ्रू जा रहा है तो उसको अनगाइडेड मीडिया कहेंगे। ठीक है, ये देसी डेफिनेशन आपको बता रहा हूँ कि बेसिक कंसेप्ट आप लोगों को समझ आ जाए। अब ये जो गाइडेड मीडिया की बताइए, आप देखें इसमें भी केबल का इस्तेमाल आ रहा है, इसमें भी केबल आ रहा है, यानी कि तार के थ्रू नेटवर्क एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, गाइडेड मीडिया। आगे इसकी सुने जी आंसर। सबसे पहले ट्विस्टेड पेयर केबल का सुने। ट्विस्टेड पेयर केबल इज द मोस्ट कॉमनली यूज केबल फॉर डाटा कम्युनिकेशन। इट consists of pairs of copper wire twisted around one another as shown in figure। आप लोगों के घर में वो केबल वाले केबल लगाने आते हैं तो इस तरह की तार आप लोगों ने देखी होगी, जिसके आगे से थोड़ा सा करके तो स्विच सा लगा देते हैं, फिर एक स्विच आपकी उस डिवाइस में लगता था, एक टीवी में लगता था, तो आपकी केबल आ जाती थी। पर्पस ऑफ ट्विस्टिंग द केबल। द पर्पस ऑफ ट्विस्टिंग द केबल इज टू रिड्यूस क्रॉस टॉक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस एंड मेक द ट्रांसमिशन मोर रिलायबल। Telephone cable consists of two twisted insulated wire. Computer network cable consists of 4 pairs of twisted cable. Transmission speed of twisted cable। अब ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, आपको एक एक टॉपिक के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लिखना है। ट्रांसमिशन स्पीड ऑफ ट्विस्टेड केबल रेंज फ्रॉम 2 मिलियन बिट्स पर सेकेंड टू 10 बिलियन बिट्स पर सेकेंड। ठीक है जी, 2 मिलियन से 10 बिलियन की इसकी कैपेसिटी है। कोएक्सल केबल, जिसको कोएक्स केबल भी कहा जाता है, तो कोएक्सल केबल इज यूज फॉर लोकल एरिया नेटवर्क एंड केबल। ये भी आप लोगों ने देखी होगी, ये एक मोटी सी तार होती है। पुराने ज़मानों में जो है ये इंटरनेट के लिए इस्तेमाल होती थी, और ये केबल के लिए, जो घर में केबल, अब तो केबल लगाना लोगों ने छोड़ दिया है, तो ये लोहे की, स्टील की मोटी सी तार होती थी।
Cable is used for local area network television system. It consists of copper wire surrounded by insulating layer. The insulating layer itself is surrounding by conductive layer as shown in figure. ये आप देख सकते हैं, इसको देख लीजिएगा, थोड़ा सा डिफाइन कीजिएगा. अच्छा, पर्पस ऑफ इंसुलेशन. इंसुलेशन रिड्यूस इंटरफेरेंस ऑफ डिस्टॉर्शन और ट्रांसमिशन स्पीड को एक्सेल केबल ट्रांसमिशन स्पीड सेकंड टू मोर देन 500 मिलियन बिट्स पर सेकंड. ये छोटी छोटी लाइनें याद कीजिएगा, ये आपके काम आएंगी. इसके बाद है जी फाइबर ऑप्टिक्स केबल. फाइबर ऑप्टिक्स केबल कंसिस्ट ऑफ स्मूथ हेयर थिन stand of transparent material. In fiber optics communication, the transmitter has a converter that converts electrical signal into a light wave. ठीक है जी, इससे जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं वो लाइट वेव हो जाते हैं. These light waves are transmitted over the fiber optics cable. Another converter is placed at the receiving end. The converters the light wave back to. ठीक है जी, इलेक्ट्रिक सिग्नल जो होते हैं वो लाइट वेव में कन्वर्ट हो जाते हैं. जब इन्होंने जिस मुकाम पर पहुंचना होता है वहां पर एक और ट्रांसमीटर लगा हुआ होता है जो इन लाइट वेव्स को फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है. इसके बाद कैपेसिटी ऑफ सिग्नल फाइबर ऑप्टिक केबल. अ सिग्नल फाइबर ऑप्टिक केबल कैन कैरी टू 50,000 कम्युनिकेशन line. It provide high quality transmission at extremely fast speed. It can transmit trillion of bits per second. ठीक हो गया जी. अच्छा, इसके बाद है it is not affected by electromagnetic field and can transmit both analog and digital signal. दोनों को कैरी करता है. अब आ जाते हैं जी अगले सवाल पर. डिस्क्राइब एनी 3 टाइप्स ऑफ गाइडेड मीडिया. 3 ऐसे मीडिया के बारे में बताएं जो बगैर तार के बगैर वायर के यूज होते हैं. तो जी उसको देख लेते हैं. अनगाइडेड मीडिया सिग्नल्स ट्रेवल थ्रू ओपन स्पेस एंड नथिंग गाइड देम अलोंग एनी स्पेसिफिक पाथ. दे डू नॉट यूज केबल फॉर डाटा ट्रांसमिशन. ठीक है जी. अब टाइप्स ऑफ अनगाइडेड मीडिया देखें. अनगाइडेड मीडिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन. सबसे पहले हम रेडियो वेव की बात करें तो रेडियो वेव आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोपगेटेड बाय एंटीना. अच्छा, रेडियो ट्रांसमिशन कंसिस्ट ऑफ ट्रांसमीटर एंड आ रिसीवर. अ ट्रांसमीटर ट्रांसमिट अ रेडियो सिग्नल टू अ रिसीवर विच रिसीव इट. Radio waves are used to transmit music, conversation, picture and data. Data can be transmitted over long distance using radio wave. These waves are invisible and undetectable to human being. ठीक है जी. सिग्नल्स के थ्रू आप जो है वो अपना डाटा भेज सकते हैं. ये डाटा आपके पिक्चर्स हो सकते हैं, कन्वर्सेशन हो सकती है, म्यूजिक हो सकती है. इसके बाद द फॉलोइंग और दी सम एप्लीकेशंस ऑफ रेडियो वेव, रेडियो एंड टेलीविजन ब्रॉडकास्ट एज शोन. ये देखें जी, सैटेलाइट के थ्रू जो है, जहाँ पर आप घर में बैठे हुए हैं, यहाँ पर टेलीविज़न स्टेशन है, दुनिया के इस कोने का स्टेशन आप कैसे देखेंगे, ये अपने सिग्नल्स दे रहा है सैटेलाइट पे और आप लोग सैटेलाइट से अपनी टीवी पे सिग्नल्स ले रहे हैं. सेल फोन कम्युनिकेशन एज शोन इन फिगर. अब मोबाइल की बात करें तो यहाँ पर ये देखें, ये आपका मोबाइल है आपके घर का, ये आपके पास करीबी खंबा है और यहाँ पे ये स्विच सेंटर है. ये दूसरा जो रेलिवेंट जहाँ पे आपने कॉल की वहाँ पर सिग्नल्स का पोल है और ये रिसीवर का मोबाइल फ़ोन है. ठीक है जी. इस तरीके से अब हम आगे देखते हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन, वायरलेस नेटवर्क एंड वायरलेस इंटरनेट. माइक्रोवेव को देख लेते हैं. माइक्रोवेव सिग्नल ट्रेवल थ्रू ओपन सोर्स लाइक रेडियो वेव. माइक्रोवेव प्रोवाइड मच फास्टर ट्रांसमिशन रेट दैन टेलीफोन लाइन और कोएक्सियल केबल. माइक्रोवेव एंटीनाज आर इंस्टॉल्ड ऑन हाई बिल्डिंग और हाई टावर्स एज शोन इन. ठीक है जी. ये देखें, इस तरह के एंटीनाज वगैरह होते हैं, डिश टाइप लगे. आपने देखा होगा कुछ ऐसे खंबे होते हैं जिन पे वो डिश टाइप लगे होते हैं, तो वो ये माइक्रोवेव. अब ये वाला माइक्रोवेव नहीं जिसमें हम चीज़ें गर्म करते हैं, ये और टेक्नोलॉजी की बात हो रही है. द ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग साइट्स मस्ट बी विद इन साइट ऑफ वन अनदर. माइक्रोवेव आर यूज फॉर सैटेलाइट कम्युनिकेशन एंड अदर लॉन्ग डिस्टेंस वायरलेस कम्युनिकेशन. इसके बाद ये इंफ्रारेड जो है, इंफ्रा जिसके बारे में हम, जैसे इंफ्रा की आजकल की मिसाल आपका टीवी है. इंफ्रारेड वेव्स आर लाइट एनर्जी दैट वी
cannot see. It travels through space at the speed of light. It is used for short distance. ठीक है जी, शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए इंफ्रा की टेक्नोलॉजी यूज होती है. इंफ्रा रेड वेव्स आर यूजली यूज इन रिमोट कंट्रोल फॉर टेलीविजन, DVD player and other similar device. Infrared wireless signals are dispute by person or object in between the transmitter and receiver, but it does not get in interference of other radio signal. It is also used in industrial, scientific and medical appliance and night vision devices. ठीक हो गया. और जी ब्लूटूथ की भी मिसाल ले लें, सेटेलाइट की भी ले लें. यार बड़ा लंबा कर दिया इन्होंने. चलें, ये ब्लूटूथ और सेटेलाइट में आपको बता देता हूँ. Bluetooth is a wireless communication technology that uses radio wave to connect a portable electronic device over short distance. It eliminates the need for cable connection and provide fast and reliable transmission. ठीक हो गया जी. थोड़ा सा और बता देता हूँ. इस सपोर्ट नेटवर्किंग ऑफ वाइड रेंज ऑफ पोर्टेबल डिवाइसेस दैट वर्क ऑन लो बैटरी. दीज डिवाइसेस इंक्लूड लाइट इज एन ऑब्जेक्ट, 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 लाइट इज एन ऑब्जेक्ट दैट इज प्लेस्ड इन an orbit around the earth and revolves around it with speed that is slightly faster than Earth average orbital speed for communication. सैटेलाइट को आप सब जानते हैं, जो ज़मीन के इर्द गिर्द घूमती है और वहाँ से ज़मीन पर सिग्नल ड्रॉप करती है. इट इज़ अ वायरलेस रिसीवर एंड ट्रांसमीटर यूज फॉर ट्रांसमिटिंग डाटा ओवर लॉन्ग डिस्टेंस एट हाई स्पीड. ग्राउंड स्टेशन बीम सिग्नल्स थ्रू एंटीनास टू सैटेलाइट. ठीक है जी, इसको भी देख लीजिएगा और आगे चलते हैं. बस क्वेश्चन का आंसर. सिग्नल वायर में सिग्नल डिस्टर्ब नहीं, सिग्नल डिस्टर्ब नहीं, सिग्नल डिस्टर्ब नहीं, सिग्नल डिस्टर्ब नहीं, सिग्नल डिस्टर्ब नहीं होते, तो इसमें थोड़े से सिग्नल डिस्टर्ब हो जाते हैं. इसके बाद आगे मैं देखूं कितना रह गया. मैं थक भी गया हूँ, चैप्टर काफी लंबा हो गया. चलिए बस थोड़ा सा 2 पेजेस रह गए. आखिरी क्वेश्चन है जी. आखिरी क्वेश्चन ये है कि डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन डिवाइसेस. ये जो कम्युनिकेशन डिवाइसेस राउटर है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है और स्विच एक्सेस पॉइंट है, इनको डिफाइन करना है. सबसे पहले हम राउटर की बात कर लेते हैं. राउटर इज अ कम्युनिकेशन डिवाइस that is used when two networks have to be connected for communication. They send information from one network to another by selecting the बेस्ट पाथवे अवेलेबल. ठीक है जी. राउटर आप लोगों ने देखा होता है, 2 नेटवर्क को आपस में मिलाने के लिए राउटर का इस्तेमाल होता है. एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे इंफॉर्मेशन भेजने के लिए राउटर का इस्तेमाल करते हैं. राउटर कितनी तरह के होते हैं ये देख लेते हैं. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ राउटर, वायर्ड एंड वायरलेस. अ वायरलेस राउटर इज शोन इन फिगर. दिस राउटर इज यूज टू कनेक्ट वायरलेस डिवाइस सच एज लैपटॉप, कंप्यूटर एंड मोबाइल फोन, इंटरनेट. अच्छा, इसके बाद आगे बात करें जी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड. एंड नेटवर्क इंटरफेस कार्ड NIC is simply network card is used to connect computer together to create computer network. It make communication between computer possible. It is a card that install on the motherboard. In motherboard computer it is integrated to the motherboard. ठीक है जी. जो कार्ड होता है वो कंप्यूटर में लगता है ताकि दूसरे किसी भी जो कंप्यूटर्स हैं उसके साथ कम्युनिकेशन की जा सके. अच्छा, आगे बात करें जी टाइप्स ऑफ कार्ड. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नेटवर्क कार्ड, वायर्ड नेटवर्क कार्ड एंड वो जैसे राउटर एक वायर वाला एक वायरलेस है, वैसे भी ये भी एक वायर वाला होता है, एक वायरलेस होता है, जो कि यहाँ पर फिगर में बताया हुआ है. कोशिश कीजिएगा ये तस्वीरें बनाइएगा, इससे आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे. स्विच एक्सेस पॉइंट को अगर देखा जाए तो स्विच एक्सेस पॉइंट इज यूज फॉर कनेक्टिंग कंप्यूटर टुगेदर इन लोकल एरिया नेटवर्क में. जब भी हमने कंप्यूटर को, जैसे हमने MCQs में पढ़ा था, कनेक्ट करना होता है तो हमें स्विच और एक्सेस पॉइंट की जरूरत पड़ती है. स्विच इज यूज, ये लैन की बात हो रही है लोकल एरिया नेटवर्क की. जब हम बाकी नेटवर्क को आपस में मिलाएंगे नेटवर्क टू नेटवर्क तो हमें राउटर की जरूरत पड़ेगी, याद रखिएगा. स्विच इज यूज इन वायर्ड नेटवर्क वेयर एज एक्सेस पॉइंट इज यूज इन वायरलेस नेटवर्क. ठीक है जी. स्विच जो है ये हमें जरूरत पड़ता है जब वायर थ्रू नेटवर्किंग करनी हो, और एक्सेस पॉइंट होता है जब हमें वायरलेस नेटवर्किंग करनी हो. अच्छा जी, इसके बाद आगे देख लेते हैं इसके बारे में क्या कहा जा रहा है. A switch access point receive information from a computer in a network.
in respect it and then transmit its approximately to the destination computer a switch and access point as shown in figure 1। ये दो पिक्चर्स आप लोगों ने अगर हो सके तो बना देनी है। तो यहाँ पर जनाब आप लोगों का जो चैप्टर था वो ख़त्म हो चुका है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बच्चों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके आपने इसका इजहार करना है। कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट करें, जो भी आपका सवाल होगा उस पर आपको जवाब दे दिया जाएगा और अगर ज़रूरत हुई तो आपके सवाल पर वीडियो भी बना दी जाएगी। आपने वीडियो देखी, आपकी कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना